साथियों, इस समय इंटरनेट पर 2026 के राशिफल हर जगह दिखाई देने जा रहे हैं। आप भी एक वीडियो को देख रहे होंगे और फिर दूसरे को फिर खोलते होंगे। और ये ठीक भी है, क्योंकि ज्योतिष की समझ होना बहुत जरूरी है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कुछ वीडियोस इतनी मीठी मीठी और लुभावनी उम्मीदें देते हैं, लगता है कि अगला साल जिंदगी हमारी बदल देगा। और साल के अंत में वही पुरानी कहानी चल रही होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो बड़े सारे वादे फेल हो चुके होते हैं। इसके पीछे दो वजह साफ होती है साथियों। पहली, आपकी जन्म कुंडली बिल्कुल यूनिक होती है। हर भविष्यवाणी सब पर लागू नहीं होती। इन वीडियोस की बातें आपकी कुंडली में से सिर्फ 25% जुड़ती हैं और बाकी की सब आपकी दशा, महादशा और ग्रहों की अंतरदशा की पोजीशन को द्वारा ही तय होती है। दूसरी वजह ये होती है साथियों कि अगर आपकी चल रही दशा उस समय सपोर्ट ही नहीं कर रही है, तो वीडियो में कही हुई बातें आपकी लाइफ में वैसा असर नहीं ला पाती जैसा कि आप सोचते हैं, और फिर आपको अंत में लगता है कि ज्योतिष गलत है, ज्योतिष काम नहीं करती है। आपका विश्वास उससे उठने लगता है। इसलिए साथियों, आपको बता दूं कि अपनी जन्म कुंडली को समझना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करता हूं, क्या हो सकता है, और साथ में प्रैक्टिकल आदतें, सावधानियां और छोटे छोटे लाइफस्टाइल में बदलाव, चेंजेस भी आपको बताता हूं। क्योंकि ज्योतिष तभी काम करता है जब आप उसकी रोशनी को अपनी दिनचर्या में काम में लेने लगते हो, ज्योतिष की जो गाइडेंस है उसको अपनी लाइफ में उतारने लगते हो। यही कारण है कि हवा हवाई वाले वादे नहीं करता मैं वही बातें कहता हूं जो जमीन पर, धरातल पर काम करती है। सिंपल उपाय, छोटे सुधार, जरूरी माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। आखिर ज्योतिष का मतलब ही क्या है? ज्योतिष का मतलब है ज्योति प्लस ईश, यानी भगवान की दिखाई हुई एक दिशा, एक रोशनी, एक टॉर्च। इस दिशा को सही तरीके से पकड़ लोगे तो खुद समझ जाओगे कि कौन सा फैसला आपके लिए सही है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अपनी पर्सनल कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अब इस ज्योतिष सत्संग की शुरुआत में करता हूं। कन्या राशि वालों, 2026 आपके लिए कोई सामान्य साल नहीं है। ये साल एक तरीके से आपकी लाइफ का पूरा फुल बॉडी चेकअप, फुल बॉडी स्कैन जैसा रहेगा। यहां पर आपकी सेहत, आपका दिमाग, आपके रिश्ते, आपका पैसा और आपका करियर, ये सब कुछ साफ साफ सामने आएगा। और हाँ, थोड़ा डर नहीं, थोड़ा जागरूक होना जरूरी है आपके लिए इस साल। क्योंकि ये साल आपको तोड़ने नहीं आया है, ये साल आपको फिर से पूरे तरीके से रीडिजाइन करने के लिए आया है। थोड़ा सा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और शुरुआत करते हैं इस असली 2026 की कहानी को, जो आपके लिए लागू होने वाली है। साथियों, साल की शुरुआत भारी एनर्जी के साथ में, भारी जिम्मेदारियों के साथ में और शुरू होने वाली है। और कन्या राशि वालों, जनवरी से ही आप महसूस करने लगोगे कि कुछ तो जीवन में बदल रहा है। ऐसा आपको पहले ही महसूस होने लग जाएगा। शनि आपकी लव लाइफ, आपके रिश्ते और आपकी मेंटल एनर्जी को टेस्ट करने वाले हैं। मूड स्विंग्स आने वाले हैं, दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, कंफ्यूजन्स बहुत होंगे, ओवर थिंकिंग बहुत होगी। ये सब कुछ आपके साथ जीवन में एक रूममेट की तरह रहने आ रहा है। पर ये नेगेटिव नहीं होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी है कि जीवन में आपका अस्तित्व बदल रहा है। और हाँ, हेल्थ में हल्की फुल्की गिरावट भी होगी, थकान जल्दी आएगी, इम्यूनिटी लेवल थोड़ा वीक रहेगा, जॉइंट पेन, घुटनों का या फिर किसी भी तरीके के जॉइंट्स में पेन रह सकता है, बैठे बैठे शरीर में भारीपन रह सकता है। ये शुरुआत में ही दिखने लग जाएगा आपको, ये क्योंकि ये शनि का प्रेशर है, ये नॉर्मलाइज है। लेकिन डिसिप्लिन रहेंगे तो आपको उतना ज्यादा ये परेशान नहीं कर पाएगा। घर परिवार की एक्टिविटी फर्स्ट क्वार्टर में बड़ा हंगामा लेकर आएगी। आपका चौथा घर बहुत ज्यादा सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा, जो कि घर का है, जमीन का है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, व्हीकल, घर बदलने का है, नया घर खरीदने का है, पुराना बेचने का है, उसमें कुछ रेनोवेशन कराने का है, चेंजेस कराने का है। फैमिली में ओपिनियंस टकराने लगेंगे, सब कुछ एक साथ होता नजर आएगा। और सच कहूं तो परिवार में शुरुआत में थोड़ी टकरावट भी यहां पर मुझे नजर आ रही है। किसी की हेल्थ, किसी का मूड और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। थोड़ा धैर्य रखिएगा, ये फेज गुजर जाएगा। ये संकेत है कि घर से जुड़े बड़े फैसले आपके सामने आने वाले हैं साथियों। करियर की बात करूं तो शुरुआत में थोड़ा दबाव महसूस होगा, लेकिन ग्रोथ 100% तय है।
2026 आपकी करियर में दो बातें देगा, एक तो प्रेशर और दूसरा प्रमोशन। आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं अपने कार्यस्थल पर, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में। कभी ऐसा लगेगा कि हर काम आपको ही पकड़ाया जा रहा है, मतलब हर कोई मेरे ही पीछे पड़ गया, मुझे इतना काम दिया जा रहा है। और डेडलाइन के भी प्रेशर रहेगा कि ये काम फलाने समय में पूरा होना चाहिए। यहां तक कि जो टीममेट्स आपके गायब होंगे, छुट्टी हो या जो भी हो, उनका भी काम आपको लाकर दे दिया जाएगा। इमरजेंसी टास्क दे दिए जाएंगे, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा। और सीनियर्स आपको इस बहाने टेस्ट भी करेंगे, लेकिन यहीं पर आपकी जीत भी होगी, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपकी स्मार्टनेस सब कुछ नोटिस की जाने लगेगी। पहले 2 जून तक आपको लगेगा कि रिकॉग्निशन थोड़ा स्लो है, लेकिन कॉन्फिडेंस मत खोइएगा साथियों। 2 जून से अक्टूबर तक का जो समय है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग पीरियड रहने वाला है। इस फेज में आपको प्रमोशन देखने को मिल सकता है, इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, नया रोल, नया डील, नया बिजनेस, नया स्टेटस, नई पोजीशन या नए बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। कोई ना कोई मेजर चीज तो जरूर मिलने वाली है। बस ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखिएगा। सच कहूं तो आप रह नहीं पाओगे पॉलिटिक्स में जाए बिना। ऑफिस में जो इधर उधर की बातें होती है, गपशप होती है, उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनोगे। आप चाहकर भी नहीं छोड़ पाओगे, लोग आपको खींचेंगे। आप बस न्यूट्रल रहकर, आपको दूरी बनाकर रखना है, न्यूट्रल रहना है, ना इसकी तरफ बोलना ना उसकी तरफ बोलना। पूरे तरीके से इन चीजों में शामिल मत होइएगा साथियों। 2026 का फॉर्मूला अगर आपको शॉर्ट में समझाऊं तो समझ लीजिएगा साथियों, कन्या राशि वालों, आपके लिए ये साल कह रहा है कि थोड़ा कम बोलो और ज्यादा चीजों को डिलीवर करो। बातें कम, काम ज्यादा। कंप्लेंट्स कम करो, ज्यादा डिसिप्लिन में रहो। इमोशंस कम रखो, यानी भावुक कम बनो और ज्यादा काम पर फोकस करो। बस यही 3 बातें अगर आपने यहां पर अपना ली तो 2026 पूरे तरीके से आपके लिए हिट रहने वाला है। आपके धन की, फाइनेंस की बात करूं साथियों, तो पहले 10 महीने पैसा खूब आएगा, आखिरी के 2 महीने सावधान रहिएगा, पैसे की ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। साल की शुरुआत से 2 जून तक छोटा मोटा पैसा तो आएगा ही आएगा, रुका हुआ पैसा भी आएगा, बोनस आएगा, मिल सकता है, इंसेंटिव मिल सकता है, साइड की इनकम भी आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। ये सब पॉसिबल होगा साथियों, लेकिन बड़ा गेन, कुछ बहुत बड़ा गेन यहाँ नजर नहीं आ रहा। लगातार स्टीडी तरीके से, मतलब न घट रहा है न बढ़ रहा है, लेकिन आ रहा है। असल पैसा मिलेगा जून से लेकर अक्टूबर तक, यही आपका गोल्डन पीरियड होगा। इनकम बढ़ेगी, बचत भी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय परफेक्ट रहेगा साथियों। एसआईपीज में, प्रॉपर्टी में, जमीन में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ाने में लगा सकते हैं पैसा। सब यहाँ पर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अक्टूबर के बाद में नवंबर से दिसंबर में जो 2 महीने हैं वो खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे, यात्राएं बढ़ जाएंगी, हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी, फैमिली ऑब्लिगेशंस होंगे और फॉरेन के लिंक्स भी मिल सकते हैं, पैसा पानी की तरफ बहेगा। इसलिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि पहले 10 महीने खूब कमाओ, बचाओ, आखिर के 2 महीने सिर्फ कैलकुलेशन से खर्च करो साथियों। अगर आप स्टूडेंट हैं तो विद्यार्थी हैं, तो आपके बारे में बात करूं तो कन्या राशि के विद्यार्थियों, 2026 एक ही बात आपके लिए बोल रहा है, मेहनत, मेहनत, मेहनत। किसी टीचर, किसी कोच और किसी दोस्त के भरोसे तो बिल्कुल नहीं बैठना है। एग्जाम के समय एंड मोमेंट पर वही लोग आपका साथ छोड़ देंगे। जो चीज डे 1 से आप खुद पढ़ोगे वही एग्जाम में आपका साथ देने वाली है। और हाँ, ये साल आपको रिवॉर्ड जरूर देगा, लेकिन सफर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, कभी लगेगा कि कुछ याद नहीं हो रहा, कभी लगेगा सब भूल गया। मगर टेंशन मत लीजिएगा, ये 2026 का जो सिस्टम है, ये जून से अक्टूबर सबसे अच्छा समय लेकर आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हायर स्टडीज, रिसर्च, स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज, सब में स्ट्रॉन्ग चांसेस आपको पॉजिटिविटी के मिलेंगे। और हाँ, 31 अक्टूबर के बाद में फॉरेन एजुकेशन, हॉस्टल लाइफ या फिर बाहर जाकर पढ़ाई करने के भी योग आपके खुलने वाले हैं साथियों। बस अपनी हेल्थ और डिस्ट्रैक्शन पर कंट्रोल रखना होगा, अपने डेली रूटीन को सही तरीके से बनाना पड़ेगा। डेली एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे। अगर आपका मन डगमगा रहा है तो बस एक लाइन याद रखना, 2026 मुझे हराने नहीं आया, मुझे लेवल अप करने आया है। मेरा कुछ बुरा नहीं करेगा, मुझ में कुछ सुधार कर ही जाएगा।
अपने हेल्थ की बात करता हूँ साथियों, तो सबसे जरूरी चैप्टर रहेगा हेल्थ का, क्योंकि कन्या राशि वालों आपकी हेल्थ 2026 में सबसे ज्यादा सेंसिटिव विषय रहेगा। सबसे ज्यादा केयर भी यही चाहिए। साल की शुरुआत में ही थकान महसूस होगी, सुस्ती, जॉइंट पेन, पीठ में दर्द, कमर दर्द, थोड़ा क्रॉनिक फटीग जैसा महसूस होगा साथियों। नींद आपकी बिगड़ने वाली है, बार बार नींद चलते चलते खुल जाएगी, या फिर हो सकता है नींद ही नहीं आए, कम आए, या सुबह उठकर भारीपन शरीर में हो। ये सब कुछ आपके लिए नॉर्मल होगा, क्योंकि केतु आपका स्लीप डिस्टर्ब करने आ रहा है। और हाँ, अगर पहले से सांस से जुड़ी कोई दिक्कत आपको है, अस्थमा है, एलर्जी है, तो केयर दुगना कर दीजिएगा। उपायों की अगर बात करूं साथियों, तो बहुत सिंपल उपाय आपके लिए रहेंगे। नींद का साइकिल ठीक कीजिए, जंक फूड, बाहर का तला भुना मत खाइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, चलना फिरना खूब कीजिए, स्क्रीन टाइम को घटा दीजिए, बहुत ज्यादा मोबाइल के एडिक्टेड मत रहिएगा। शुरुआती महीनों में आप जरा सी गलती करोगे तो बॉडी तुरंत आपको सिग्नल भी देगी, इशारा कर देगी। लेकिन जून से अक्टूबर जुपिटर आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने आएगा। अपने वजन को कंट्रोल में लाइएगा, स्टेमिना भी बढ़ाइएगा। तो सीधा सीधा नियम ये है साथियों कि साल की शुरुआत केयर के लिए रहेगी, साल के बीच में रिपेयर होगा, और साल के अंत में बैलेंस बनाना। बस ये 3 फेज आपको याद रखने होंगे: केयर, रिपेयर एंड बैलेंस। साथियों, आपके रिलेशनशिप की, लव मैटर्स की, शादीशुदा जिंदगी की बात करूं तो काफी दिलचस्प साल रहेगा। आपकी लव लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा साल है। एकदम सीधी भाषा में अगर बोलूं तो कैजुअल रिश्ते इस साल बचेंगे नहीं, या तो गंभीर हो जाएंगे या फिर टूट जाएंगे। जो लोग मजाक में, टाइम पास में, आधे इंटरेस्ट से, आधे अधूरे मन से बात कर रहे थे, उनकी कहानी साफ हो जाएगी। क्योंकि शनि हाफ हार्टेड इमोशंस को पसंद नहीं करते। अगर आपका इंटेंशन साफ है, दिल से रिश्ता निभाना चाहते हो, तो शनि उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने यहाँ पर आ रहा है। कमिटमेंट और गहरी हो जाएगी, बॉन्डिंग और गहरी दिखने वाली है। खासकर जून से लेकर अक्टूबर तक ये लव का सबसे अच्छा समय रहेगा। कई लोगों के रिश्ते नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे, कुछ की शादी फिक्स हो जाएगी, कुछ की एंगेजमेंट फाइनल हो जाएगी, कुछ अपने पार्टनर को ऑफिशियली फैमिली से मिलाएंगे, लेकिन सिर्फ सीरियस इंटेंशंस वाले लोगों के लिए। जिनका मन इधर उधर भटक रहा है, बाउंड्रीज अनक्लियर है, कंफ्यूजन में रहते हैं, उनके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग आने वाली है। लड़ाई बढ़ सकती है, ब्रेक भी हो सकता है, और चीटिंग और टेम्पटेशन भी होने वाला है। मैं साफ कह रहा हूं साथियों, मत कीजिएगा, कहीं इधर उधर भटकाव मत कीजिएगा, क्योंकि शुक्र आपका साथ छोड़ देगा और बाद में गिल्ट बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी। रेस्पेक्ट रखिए पार्टनर के लिए, बाउंड्रीज को क्लियर रखिए पार्टनर के साथ, और ऑनेस्टी बनाकर रखिएगा। यही रहेगा साथियों आपका साल का पूरा योग। शादी के योग की बात करूं, किसका कब बनेगा? कन्या राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीरियड रहेगा जून से अक्टूबर 2026। यहाँ शादी हो जाएगी, यही एंगेजमेंट, यही सीरियस प्रपोजल्स मिलने वाले हैं, यही सही रिश्ता भी आपको मिलेगा। लेकिन एक चेतावनी है, अगर एंगेजमेंट हो जाए तो शादी बहुत डिले मत कीजिएगा, क्योंकि 8 से 10 महीने में ज्यादा आपको टालना ही नहीं है, क्योंकि फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग और अननेसेसरी ड्रामा हो सकता है इस दौरान। इसलिए चट मंगनी पट ब्याह वाला काम कीजिएगा। शादीशुदा जिंदगी की बात करूं तो अगर आप शादीशुदा हो तो साल ये जो है वो आपसे एक ही बात पूछेगा: तुम एफर्ट दिखाते हो या सिर्फ बोलते ही हो? यानी सिर्फ बातें ही करते हो या कुछ करते भी हो? पार्टनर को लगेगा कि आप दिल के साथ हो पर मेहनत नहीं दिखा रहे। शुरुआती महीने सेंसिटिव रहने वाले, पार्टनर की हेल्थ भी कमजोर रह सकती है, उन्हें सहारा दीजिएगा। ताने मत मारिएगा, झुंझलाहट मत दिखाइएगा। छोटे जेस्चर्स बहुत असर करने वाले, छोटी छोटी खुशियों का अगर ध्यान रखते हैं एक दूसरे का, तो बहुत अच्छा रहेगा। याद रखिएगा, प्यार दिखाने से बनता है, सोचने से नहीं। आप मन में सोचते हैं कि हाँ मैं इसका ध्यान रखता हूं, मैं, ऐसा नहीं होता, आपको दिखाना पड़ता है। अब बिजनेस करने वाले दोस्तों की बात कहूं तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस कर रहे हो, फ्रीलांसर हो, तो 2026 में एक ही मंत्र याद रखिएगा: पेपर वर्क स्ट्रांग रखिएगा, डिसीजन फास्ट लीजिएगा, रिस्क कम उठाइएगा। इस साल की शुरुआत से 2 जून तक बिजनेस ठीक ठाक चलेगा। डील्स आएंगी लगातार, मगर धीमी स्पीड से आएंगी। डिसीजंस डिले होंगे, जिसके कारण कुछ अच्छी डील्स आपके हाथ से निकल सकती हैं। लेकिन जून से लेकर अक्टूबर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस पीरियड रहेगा। नई डील होंगी,
नई पार्टनरशिप्स आने वाली हैं, हाई प्रॉफिट्स बनने वाले हैं, एक्सपेंशन होने वाला है बिजनेस का, नया कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन कर सकते हैं, सब कुछ पॉजिटिव रहने वाला है बिजनेस को देखा जाए तो। लेकिन अक्टूबर के बाद फॉरेन लिंक्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा और लो मार्जिन के डील्स, आपका दिमाग का प्रेशर आपके ऊपर बनने वाला है कि मार्जिन नहीं मिल रहा है, ऐसे डील्स आएंगी जहां बचत ज्यादा नहीं होगी। तो अटेंशन आपको किस चीज पर रखना है, रिस्की वेंचर्स को अवॉइड करना है, एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर ही बड़ा कदम बिजनेस के एरियाज में उठाइएगा, लीगल पेपर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अपने पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा, बिजनेस पार्टनर की बात कर रहा हूं, क्योंकि पार्टनरशिप में धोखाधड़ी के संकेत भी यहां पर दिख रहे हैं साथियों। अगले साल आपकी फैमिली लाइफ में जून से सितंबर सबसे पीसफुल फैमिली टाइम का रहने वाला है। घर में फंक्शंस हो सकते हैं, प्लानिंग हो सकती है, हार्मनी हो सकती है। और अक्टूबर के बाद में फैमिली का सपोर्ट थोड़ा कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है, कुछ दूरियां भी यहाँ पर बन सकती हैं। घर को प्रायोरिटी देना यहाँ पर बहुत जरूरी है। सबको डिसीजंस में शामिल कीजिएगा, सबको साथ लेकर बैठकर और डिसीजन करके फिर आगे बढ़िएगा। नवंबर और दिसंबर का एक बड़ा ट्विस्ट होगा, ये दोनों महीने बहुत कार्मिक और पावरफुल है। एक पैटर्न यहां पर बनता नजर आ रहा है, पहले प्रॉब्लम, फिर आपको उसका प्रॉब्लम का रियलाइजेशन, उसके बाद आपका सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद में आपको ब्लेसिंग्स। यानी इस समय सीधा सीधा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, सीखने के बाद ही मिलेगा, ठोकर खाकर ही मिलेगा। इस दौरान यात्राएं, हेल्थ पर खर्च, स्पिरिचुअल जर्नी, फॉरेन कनेक्शंस, सब कुछ उभरने वाला है। ये समय आपके ईगो को ब्रेक कर देगा और आप स्पिरिचुअल साइड पर मजबूत हो जाएंगे। सबसे जरूरी बात, रेमेडीज और ब्रेक थ्रू की बात करूं साथियों, तो 2026 आपका साल है सेल्फ अवेयरनेस का, डिसिप्लिन का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। बेस्ट रेमेडी जो है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों, आपके लिए रहेंगी गणेश उपासना। गणेश जी की उपासना खूब कीजिए, गणेश मंदिर जाइए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। गायों की सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, गौ सेवा कीजिए, किसी आश्रम को देख सकते हैं। और मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसका जाप कंटिन्यूसली पूरे साल कीजिएगा। थोड़ा कम बोलिएगा, सुनने की हैबिट ज्यादा डालिए, और अपने डाइट के रूटीन को, डेली रूटीन को हेल्दी बनाइए किसी भी तरीके से, ताकि शरीर पर उसका असर ना पड़े, चाहे भोजन हो, चाहे एक्टिविटी हो, चाहे खेल कूद हो, कुछ भी कीजिए। हर महीने थोड़ा सा डोनेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, लोगों को छोड़ना देना सीखिए। बुद्ध जो है उसको स्ट्रांग करना होगा, आपके लगन का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है। इसके लिए आप कुछ नए नए कोर्सेज करते रहिएगा, किताबें पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा, बुद्ध को एक्टिवेट कर देता है। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, आपका माइंड इस साल शार्प होगा, आपका डिसिप्लिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपकी लाइफ में ड्रामा कम होगा और क्लैरिटी ज्यादा होगी, टू द पॉइंट, सीधा सीधा। ये साल आपको इमोशनली टफ बना देगा, मेंटली स्ट्रांग बना देगा और स्पिरिचुअली आपको अंदर से जगा देगा। अब पूरे साल को अगर महीने वाइज समझूं, ताकि आपको साफ साफ पता रहे कि कब क्या होने वाला है, कब क्या नहीं करना है, ये रोड मैप आपको पूरे साल संभाल कर रखेगा साथियों। जनवरी 2026 साल की शुरुआत में हैवी होगा, थोड़ा भारीपन होगा, घर में थोड़ी टेंशन्स बढ़ने वाली है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, नींद खराब होनी शुरू हो सकती है, आपका मूड थोड़ा अनस्टेबल रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा, करियर आपका नॉर्मल तरीके से चलेगा, बस ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। और ये महीना जनवरी का आपको तैयार करेगा आने वाले भविष्य के लिए। फरवरी 2026 में घर और प्रॉपर्टी, इससे जुड़े हुए फैसले आपके सामने आने वाले हैं। घर बदलने का सीन बन सकता है, रिपेयर करने का सीन बन सकता है, घर को रेनोवेट करने का सीन बन सकता है, या फिर कुछ पेपर वर्क से संबंधित काम घर का हो सकता है। दिमाग इसको लेकर के भारी रहेगा, लेकिन सॉल्यूशंस आपके हाथ में होंगे साथियों, आप सॉल्यूशंस के नजदीक होंगे। रिलेशनशिप में क्लैरिटी आने वाली है, लड़ाई को मत बढ़ने दीजिएगा। मार्च 2026 आएगा तो जुपिटर रेट्रोग्रेड का असर खत्म हो जाएगा, माइंड थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, करियर में डेडलाइंस बढ़ जाएंगी, लेकिन आप उसे हैंडल कर लोगे। अपनी हेल्थ सबसे ज्यादा आपको केयर करनी होगी, हेल्थ की, अस्थमा की, लंग्स की, चेस्ट की, कोल्ड सर्दी अटेंशन की। यह महीना डिसिप्लिन बनाने का रहेगा साथियों। अप्रैल में क्या होगा, अप्रैल में काम का बोझ बढ़ेगा,
टीम आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगेगी, कभी लगेगा कि सब कुछ आप ही चला रहे हो। पार्टनर को हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, इस वक्त केयरफुल रहिएगा। और अगर स्टूडेंट है तो स्टडी को बढ़ाना होगा। पैसा आपका स्टेबल रहेगा इस वक्त। मई के महीने में क्या होगा, मई के महीने में करियर में एक बड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये ब्रेक थ्रू का मंथ रहेगा। आपका बॉस आपको नोटिस करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, फैमिली में शांति रहेगी, हेल्थ में थोड़ा सुधार आना शुरू होगा। और हाँ, रिलेशनशिप में क्लैरिटी लेकर आएगा ये महीना। जून में क्या होगा, जून में आपका गोल्डन पीरियड शुरू होगा। जुपिटर जब वो 11वें घर में उच्च के होकर बैठ जाएंगे, जो कि लाभ का घर है, गेन्स का घर है, रिकॉग्निशन का घर है, नेटवर्किंग का, सोशल मीडिया, सोशल सर्कल का घर है, फ्रेंडशिप सर्कल का है, तो ये सब कुछ स्ट्रांग होगा। स्टूडेंट है तो अच्छा महीना है ये एग्जाम के लिए। और लव लाइफ भी यहाँ पर ब्लूम करने वाली है। इसके बाद आता है जुलाई 2026 साथियों। तो इसमें ग्रोथ जारी रहेगी, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट के संकेत हैं और ज्यादा। बिजनेस में नई डील्स बनेंगी, रिलेशनशिप इमोशनल होंगी, कुछ लोग एंगेजमेंट फाइनलाइज, उनकी सगाई हो जाएगी, शादी को लेकर के जो चिंताएं हैं वो दूर होंगी। हेल्थ डिसेंट सी रहने वाली है, न बहुत अच्छी न बहुत बेकार। अगस्त का महीना जब आता है 2026 में, तो मंगल एग्जॉल्टेशन का इफेक्ट आएगा, उच्च होने का। पोजिशनल सक्सेस आपको मिल सकती है, यानी कि प्रमोशन। जॉब में अथॉरिटी बढ़ने वाली है आपकी उस महीने में। बिजनेस में बड़ा क्लाइंट आपको मिल सकता है। बच्चों से संबंधित कोई गुड न्यूज मिल सकती है। फैमिली से संबंधित फंक्शन हो सकते हैं। लव लाइफ बहुत ज्यादा इंटेंस हो सकती है। डिसीजंस को जो है वो केयरफुली आपको लेना होगा, इस वक्त बहुत जरूरी रहेगा, आपका दिमाग थोड़ा भ्रमित रहेगा। सितंबर आएगा 2026 तो सेंसिटिव जोन में आप चले जाएंगे। 6 और 12 का एक्सेस बनाएंगे राहु और केतु उस वक्त। तो गलत डिसीजंस रिश्ते को आपके बिगाड़ भी सकते हैं इस दौरान। इमोशंस आपके हाई रहेंगे इस दौरान। ईगो आपकी हाई रहने वाली है, जो कि डेंजरस होगी। पैसा अच्छा बना लेंगे उस टाइम पर, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ते नजर आ रहे हैं। यात्रा के चांसेस भी इस दौरान बढ़ेंगे साथियों। अक्टूबर 2026 में गोल्डन फेज का लास्ट महीना होगा। पैसा सबसे अच्छा इस महीने में आएगा। करियर सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा इस महीने। रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेंगी। स्टूडेंट्स की मेहनत इस वक्त रंग लाएगी और पेरेंट्स का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। इस महीने बड़ी प्लानिंग करना सबसे बड़ा अच्छा उपाय आपके लिए रह सकता है अक्टूबर में। इसके बाद आता है नवंबर, जो कि ट्विस्ट का महीना रहेगा। 12वां घर एक्टिवेट हो जाएगा, यात्रा का, खर्चों का, हॉस्पिटल की विजिट्स का, फॉरेन लिंक्स का, आश्रम स्पिरिचुअल ट्रिप्स का। हेल्थ फ्लक्चुएशन रहेगा, मेंटल एग्जॉशन रहेगा। ये महीना सीख देकर जाएगा आपको। दिसंबर 2026 जब आता है तो कार्मिक क्लोजर का महीना रहेगा। पुराने सारे पैटर्न समझ में आ जाएंगे, रिश्तों में मैच्योरिटी बढ़ेगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ रहेगी सबसे ज्यादा इस महीने। खर्चे बहुत बड़े तरीके से लेकिन मीनिंगफुल होंगे, जरूरी है इसलिए होंगे। माइंड आपका साफ होगा, रिलेशनशिप पर गहरा असर पड़ेगा, रियलाइजेशन भी होने लगेगा। ये साल आपको ट्रांसफॉर्म करके छोड़ेगा साथियों, ये बात जान लीजिएगा। सबसे जरूरी हिस्सा है, 5 वार्निंग सिग्नल्स आपको देता हूं। ये 5 चीजें नहीं संभाली आपने तो ये पूरा साल उलझ सकता है। सबसे पहला, नींद खराब मत होने दीजिएगा, सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर होने वाला है। दूसरे नंबर पर, ओवर थिंकिंग आपका दुश्मन है। हर डिसीजन को एनालाइज मत कीजिए, छोटी छोटी बातों में बहुत गहराई में मत जाइए, बहुत ओवर थिंकिंग करने से बचिएगा। तीसरा, आपकी रिलेशनशिप में बाउंड्रीज को अनक्लियर मत रखिएगा। जो बात है, जितनी आपकी जिम्मेदारी है, जितने सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, बैठकर बात कीजिएगा और क्लियर कर दीजिएगा। कैजुअल वाइब्स जो है वो इस साल टूटेंगी। चौथे नंबर पे ध्यान रखना है, बिजनेस पार्टनरशिप ब्लाइंडली मत कीजिएगा, अपने पार्टनर पे ब्लाइंडली विश्वास मत कीजिएगा पार्टनरशिप में। धोखे के योग इस साल स्ट्रांग रहेंगे। और पांचवा देखें तो नवंबर और दिसंबर में जो खर्चे होंगे उनको कंट्रोल करने की पहले से तैयारी कीजिएगा, बजट बना लीजिएगा, क्योंकि पैसा ज्यादा बहेगा पानी की तरह नवंबर और दिसंबर में। अब 5 बड़ी ब्लेसिंग्स बता देता हूं 2026 में, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहला, जुपिटर एक्सॉल्टेशन में होगा, उच्च का। मनी, नेम और गेन्स सब मिलेगा। जून से लेकर अक्टूबर तक आपका पैसा कमाने का जबरदस्त टाइम रहेगा। करियर में दूसरे नंबर का इसमें प्लस पॉइंट जो इस साल का वो है, करियर में अपलिफ्टमेंट रहेगा। साल में 2 बार स्ट्रॉन्ग करियर बूस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तीसरी बात जो होगी पॉजिटिव, वो है आपके रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी आएगी, सच्चा रिश्ता बनेगा, झूठ खत्म हो जाएगा, जो भी होगा दैट वुड बी गुड फॉर यू। चौथे नंबर पर फायदा क्या है इस साल का, स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग का समय रहेगा। केतु और सूर्य का जो साल है
ईयर जो है वो गहरी इनर ग्रोथ को लेकर आएगा। वैसे भी इस साल का अगर न्यूमरोलॉजिकली टोटल देखते हैं तो एक आता है, तो ये सूर्य का साल है, इसलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लिए जरूर होगी। पांचवा फायदा है कि माइंड शार्पेस्ट वर्जन तक पहुंच जाएगा, आपकी एनालिटिकल पावर पीक पर जाएगी, आप चीजों को बहुत गहराई से एनालिटिक्स उसका एनालिसिस कर सकेंगे। साथियों, कन्या राशि वाले मेरे साथियों, 2026 आपका टेस्ट नहीं है, ये आपकी ट्रेनिंग है। यहाँ पर आपको तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि आपको स्पेस देकर एक शेप दिया जाएगा, ढाला जाएगा अच्छी चीजों के लिए, जहां पर डिसिप्लिन ही आपका हथियार बनेगा और ओवर थिंकिंग आपकी पुरानी आदत जो है वो मर जानी चाहिए। जहां पैसा आएगा, रिश्ते में मैच्योर होंगे, करियर स्टेबल होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी, आप अपनी असली ताकत को पहचान लेंगे। ये साल आपको 3 बातें सिखाएगा। अपनी कीमत जानो, दूसरा अपना माइंड मास्टर बनाओ, तीसरा अपनी लाइफ की स्टीयरिंग खुद पकड़ो और खुद चलाओ अपने जीवन की गाड़ी को। 2026 में आपका ब्रेक थ्रू क्लियर है साथियों, आप एक अलग वर्जन बनकर इस साल बाहर निकलोगे, आपके खुद का एक नया अपडेटेड वर्जन बनेगा, ज्यादा मेच्योर होगा, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो ज्यादा क्लियर होगा और ज्यादा ग्राउंडेड भी होगा। यूनिवर्स आपको उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है साथियों, बस आप ही को रेडी होना होगा, तभी ऐसा कुछ आप कर पाएंगे। आशा करता हूँ साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जरूर स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम, हैप्पी 2026। किस्मत की